अरुणाचल की पहाड़ियों के पीछे क्या चल रहा है? जासूसी, सीमा तनाव और हाइब्रिड वॉर एक साथ सामने आए। सोचिए, देश की सबसे खूबसूरत और शांत मानी जाने वाली सीमाओं में से एक अरुणाचल प्रदेश। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दूर दूर तक फैली खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के बीच पिछले कुछ दिनों में जो सामने आया है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। जासूसी नेटवर्क, पाकिस्तान से कनेक्शन, चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटी और हाइब्रिड वॉर की आशंका। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा अलर्ट है। पिछले 10 दिनों में अरुणाचल और आसाम से पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी ने ये तो साफ कर दिया कि मामला सिर्फ स्थानीय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर ईटानगर तक हर स्तर तक एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस की जांच के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी सेना की गतिविधियों, सीमा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों और सुरक्षा से जुड़े इनपुट्स पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचा रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क में एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी तक का नाम सामने आया है। असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर से रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी कुलेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी ने इस केस को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ये इशारा करता है कि जासूसी नेटवर्क सिर्फ बाहरी लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम के भीतर तक पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के चीन से जुड़े संकेत भी मिले हैं, जिससे पूरा मामला टू फ्रंट थ्रेट यानी कि 2 मोर्चों पर दबाव की आशंका से जोड़ा गया है। इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास से आ रही खबरों ने भी चिंता और बढ़ा दी है। अंजाव जिले के कपापू इलाके में स्थानीय लोगों का दावा है कि सितंबर 2024 से चीनी सेना करीब 60 किलोमीटर अंदर तक कैंप बना चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हालात 2022 जैसे ही तनावपूर्ण हो रहे हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर इसे ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तिब्बत के लहुन्जे एयरबेस पर भी चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो मैकमोहन लाइन से करीब 40 किलोमीटर दूर 36 हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए गए हैं और वहां स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैनाती की भी खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इस पूरे ही घटनाक्रम को हाइब्रिड वॉर की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हाइब्रिड वॉर का मतलब है कि जासूसी नेटवर्क, स्लीपर सेल, सीमा पर सैन्य दबाव और साइबर और सूचना से युद्ध, सब कुछ एक साथ हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस रणनीति में प्रॉक्सी की भूमिका निभा सकता है, जबकि चीन सीमावर्ती इलाकों में सैन्य दबाव बनाकर स्थिति को और भी ज्यादा जटिल कर रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध स्थानीय पुलिस समुदायों से घुल मिलकर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशी युवकों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। वेस्ट सियांग के एसपी का कहना है कि ये केस असम और अरुणाचल से जुड़े एक बड़े जासूसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। यानी मामला सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। 11 दिसंबर को ईटानगर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नजीर अहमद मलिक और सबीर अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों खुद को कंबल विक्रेता बताकर इलाके में घूम रहे थे। जांच में सामने आया कि वे एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। उन्हें अवैध घुसपैठ में मदद करने और हथियार तस्करी के लिए कुरियर बनने के निर्देश मिले हुए थे। 13 दिसंबर को कश्मीर के 2 अन्य युवक भी पकड़े गए और जांच की कड़ी असम तक जा पहुंची। इससे ये तो साफ हो गया कि नेटवर्क बहुराज्यीय है। एजेंसियों का कहना है कि आरोपी एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए सूचनाएं साझा कर रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ इस स्थिति की तुलना 1999 के कारगिल युद्ध से कर रहे हैं, जब सीमित सूचनाओं और गुप्त गतिविधियों ने हालातों को बिगाड़ दिया था। आज भारत ने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में करीब 1,20,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके बावजूद जासूसी नेटवर्क का फैलाव एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने साफ कहा कि जासूसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में तलाशी और जांच अभियान तेज कर दिए गए। एजेंसियां भारत, चीन और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरुणाचल में सामने आया ये मामला सिर्फ राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जासूसी नेटवर्क, सीमा पर हलचल और हाइब्रिड वॉर की रणनीति, ये सब कुछ बताता है कि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं, बल्कि सूचना, नेटवर्क और विश्वास से लड़ी जा रही है। और ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।